हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी मेड जो है वो अब जा रही है काम करके, क्लीनिंग का काम उनका हो चुका है और अब ये जा रही है। आज थोड़ा सा इनको वक्त ज़्यादा लग गया था क्योंकि ये थोड़ी देर से आई थी और ऐसे ज़्यादातर ये 10 बजे तक निकल जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज 10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका होगा। और अब मैं जल्दी से सोची कि जल्दी से जा रही हैं, तब थोड़ा सा जल्दी से मैं जा कर के नहा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं लंच के प्रिपरेशन में लगूंगी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वक्त हो गया है 10:30 का। मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ और थोड़ा सा अब चाय पीने का मन कर रहा था। मैं सोची पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ और थोड़ी सी छोटी सी भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ बर्गर बची हुई थी, उसे मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ और ये गर्म हो चुका है। और ये हाफ़ बर्गर जो है वो कल शाम में मैं मंगवाई थी, तो अरहम पूरा बर्गर नहीं खाया था, तो ये आधा बचा हुआ था, तो मैं यही हाफ़ बर्गर और एक कप चाय, नहा करके अगर निकलूँ ना तो थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय पिए तो अच्छी लगती है। अब तो हल्की हल्की सी ठंडी का मौसम भी आने लग गया, तो चाय बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने आधा बर्गर और ये चाय लेकर के मैं ज़रा सा बैठ गई, सोची चाय के साथ थोड़ा सा टीवी भी देख लेती हूँ। तो टीवी में देखने के लिए वैसे ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है, मैं ज़्यादातर न्यूज़ चैनल देखना पसंद करती हूँ, लेकिन आजकल न्यूज़ चैनल्स भी इंटरटेनमेंट चैनल्स बने हुए हैं। तो खैर कभी कभी अगर मन करता है न्यूज़ देखने का तो थोड़ी सी NDTV देख लेती हूँ और उसके बाद अब मैं जैसा चाय और बर्गर साथ में थोड़ा सा न्यूज़ देखने के बाद 10 से 12 मिनट मैंने उसे बैठ के इत्मीनान से चाय पी ली और उसके बाद अब मैं चलती हूँ प्रिपरेशन के लिए, लंच के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जाकर के इसे अब रख दी थी। अब थोड़ी सी स्पीड भी मेरी बढ़ गई थी क्योंकि बच्चों को लाने का भी वक्त हो जाता है, वक्त पता ही नहीं चलता। और साथ में आज ना एक्टिविटी के भी काम थे, अरहम का कुछ एक्टिविटी की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो यहाँ पर जब मैं गई चिकन बर्रा एक्चुअली आज मैं बनाने वाली हूँ, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब मैं वो बनाने के लिए मैं गई फ्रिज से, जब चिकन निकाली, मसाले सोचे निकालती हूँ, तो देख रही हूँ कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बहुत थोड़ा सा था, उतने में नहीं बन के तैयार होती। तो मैं सोची अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पीस के रख लेती हूँ। और वैसे मैं हमेशा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पीस करके मैं थोड़ा ज़्यादा सा रख लेती हूँ। ज़्यादा भी क्या, मतलब करीब 5 से 6 रोज़ चल जाए इतना मैं पीस के रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भी मैं महीनों चलने वाला स्टोर नहीं करती हूँ। वैसे बहुत से लोग करते भी हैं और अच्छी बात भी है कि अगर ज़्यादा अच्छे से वो प्रिपरेशन करके और महीनों का स्टोर वो कर पाते हैं। तो लेकिन स्टोर अगर करते हैं तो वो फ्रीज़र में करना होता है स्टोर। वैसे मैं भी ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं भी करूँगी, बट हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं बस 4 से 5 दिन का बस एक बार पीस लेती हूँ। वो 4 से 5 दिन मेरा आराम से चल जाता है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी मैं तैयार करती हूँ तो लहसुन की जो तादाद होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अदरक की थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरीके से मैंने अदरक लहसुन को पीस करके और उसका पेस्ट तैयार करके एक डब्बे में भर के मैं करीब 1 हफ़्ते के लिए रख लूँगी। और आज मैं चिकन बर्रा बनाने वाली। चिकन बर्रा बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है, लेकिन हाँ कभी कभी चेंज के लिए अगर हम कुछ चिकन बहुत तरीके से बनाइए, बहुत सी उसकी रेसिपीज़ होती हैं, और लेकिन चिकन बर्रा बहुत अच्छी, उसके क्या है कि हम 2 तरीके से उसे खा सकते हैं, ड्राई भी खा सकते हैं, ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे यहाँ ना अरहम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ग्रेवी वाली चीज़ें, तो अगर उस तरीके से बनाती हूँ ना तो जो ड्राई पीसेस अलग हटा करके रख देती हूँ, तो अरहम खा लेते हैं और ग्रेवी वाली बाकी हम लोग सब घर में खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा, और अब इसे मैं डब्बे में भर के रख दी, इसी में से इस्तेमाल भी कर लूँगी और फिर ये मेरा करीब 4 से 5 दिन तक आराम से ये चल जाएंगे। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जब पीस करके मैं रखी तो फिर मैंने देखा कि टमाटर का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं अक्सर टमाटर का भी पेस्ट पीस करके फ्रिज में रख देती हूँ। टमाटर का पेस्ट मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, बस हम 2 से 3 टमाटर को बस पीस करके मैं रख देती हूँ, ताकि कभी भी कोई सब्ज़ी बनाने का मन किया या कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ें बनाने का मन करे तो थोड़ी सी टमाटर अगर पीसे हुए रहते हैं तो बहुत ही ईजिली बन जाती हैं। वैसे काट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम टमाटर को, लेकिन काटने से क्या होता है कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी स्किन्स वो रह जाती हैं, तो मैं पीस करके ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ टमाटर को। तो मैंने सोचा साथ ही साथ लगे हाथ थोड़ा सा टमाटर का भी पेस्ट बना करके रख देती हूँ। हालांकि अभी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा 2-3 टमाटर को पीस करके उसके बाद रख दिया। अगर ज़्यादा टमाटर को पीस करके अगर हम रख दें ना तो उससे 2-3 दिन के बाद एक स्मेल सी अलग सी मुझे आने लग जाती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा टमाटर का पेस्ट तैयार नहीं करती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने चिकन बर्रा बनाने के लिए चिकन के पीसेस करीब 700 ग्राम यहाँ पर चिकन के पीसेस जिसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, इसमें 2-3 कट भी लगा दी हूँ। यहाँ पर हम एक ग्रीन पेस्ट तैयार करेंगे, उसके लिए धनिया है, 10 से 12 पुदीना है, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर दही है और 3 से 4 हरी मिर्च। इसका हमें बारीक सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये हमारा ग्रीन पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से ब्राउन फ्राई कर ली हूँ, और इसका भी हम इसका बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इन दोनों पेस्ट को एक रोज़ पहले भी बना करके फ्रिज में तैयार करके रख सकते हैं। और अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लूँगी मैं, और इसमें कुछ मसाले जैसे कि 2 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट दी हूँ, 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर है,
और काली मिर्च का पाउडर भी 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, नमक 1 छोटी चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच यहाँ पे भर करके धनिया का पाउडर है, गरम मसाले का पाउडर भी 1 छोटी चम्मच। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप ना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर, फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में 2 चम्मच भर करके यहाँ पर ताज़ा दही, घर का जमा हुआ ताज़ा दही है। और अब जो हमने ग्रीन पेस्ट तैयार किया था, इसे मैं करीब 3 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी। साथ में जो अनियन का पेस्ट, ब्राउन अनियन का पेस्ट तैयार किया था, उसे भी मैं यहाँ पर करीब 3 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो बाकी बच गए हैं उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अब इन सारे मसाले को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल दही के साथ में बहुत अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। और इसमें अब हम चिकन की जो पीसेज़ हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन की पीसेज़ को ऐड करने के बाद मसाले के साथ बहुत अच्छे से इसे मैरिनेट कर देंगे। और उसके बाद इस मैरिनेशन को कम से कम 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक मैं सोची कि अपने बाकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो इसे मैं करीब 1 घंटे के लिए ढक करके रख देती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे 24 घंटे के लिए भी आप इस मैरिनेशन को रख सकते हैं, लेकिन उसे फिर फ्रीज़ में रखिएगा। और अब यहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ का उसका वर्क करने के लिए, अच्छा एक्टिविटीज़ में इन लोगों को अभी फेस्टिवल सीज़न चूँकि चल रहा है ना, तो यहाँ पर इन लोगों को कलश बना करके लाने के लिए कहा गया था। अच्छा एक बात हमें नहीं समझ में आती है कि कुछ एक्टिविटीज़ की जो भी काम होती हैं, जो भी बच्चों का क्राफ्ट का काम होता है, वो मुझे लगता है कि जो स्कूल में जो टीचर्स होती हैं उन्हें स्कूल में ही बच्चों से करवानी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे आपस में बच्चे जब मिल के बनाते हैं तो उन्हें एक तो इन्जॉय भी करते हैं वो उस चीज़ को, एक्टिविटीज़ को, और प्लस उन्हें एक साथ में एक नॉलेज भी होती है। और फिर मतलब क्या होता है फिर स्कूल जाने का, अगर आप सारे काम घर में ही करवा रहे हैं। और घर में करने का मतलब क्या होता है कि बच्चे तो आज मेरे स्कूल गए हुए, लेकिन मैं उनके पीछे में उनकी एक्टिविटी का काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारे अपने भी घर का काम होता है, तो हम उसमें से वक्त निकाल करके भी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के काम कर रहे होते हैं। तो हमारे बच्चे तो कुछ भी नहीं सीख पाए, लेकिन अगर यही चीज़ स्कूल में होती तो बच्चे वहाँ पर एंजॉय भी करते हैं, खेल खेल में कोई चीज़ सीखते भी। और फिर ये स्कूल का वर्क है तो लाजिम सी बात है कि ये चीज़ स्कूल में होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि पता नहीं अब क्या रीज़न है, बोल देती हैं मैम लोग कि घर से बना करके लाओ, और उसके बाद फिर मम्मियाँ तैयार करती हैं। अब मम्मी या पेरेंट्स कोई भी अगर तैयार करेंगे तो वो तो अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करेंगे ना। अब हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे जब यहाँ से लेकर के घर से जाएँ कोई चीज़, और सब बच्चे घर से लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे का उस टाइप का बना हो कि लगे कि वो बच्चों ने तैयार किया है। तो हम तो वो भी नहीं चाहेंगे। बाकी बच्चों का अच्छा रहेगा तो हमारे बच्चों को भी थोड़ी सी फील होगी कि मेरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि अगर मम्मी पापा कोई चीज़ तैयार करके दे रहे हैं तो वो बेस्ट हो। मेरा कोई भी चीज़ वो लेकर अगर स्कूल में जा रहा है तो वो सब बच्चे को वो शो कर सके, दिखा सके। और आजकल तो अब जानते ही हैं कि बड़ों से ज़्यादा बच्चे कितने शो ऑफ वाले हो चुके हैं। तो खैर ये दिल्ली के स्कूल का हाल मैं बता रही हूँ। आजकल मैं जब से यहाँ 3 साल से आई हूँ, मैं यही चीज़ें देख रही हूँ कि सारे एक्टिविटीज़ थोड़ी सी टफ़ वाले होते हैं ना, तो वो फटाक से घर से बस बना के आप ले आएँ। क्राफ्ट वाले काम, हाँ थोड़ी सी कलरिंग वाले काम हो, चाहे फिर ड्रॉ वाले हों, तो वो स्कूल में बच्चों से करा लेते हैं। लेकिन जैसे कुछ कटिंग का काम है या कुछ पेस्ट करने वाले हैं, तो वो ईज़िली मैम लोग कह देती हैं कि आप घर से बना करके ये ले आने हैं। अब घर से बना के ले आने हैं तो मम्मी तो अपनी बेस्ट ही देंगी, तो वैसी तरीक़े से मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लग रहा है कि मैंने बेस्ट ही दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर जो ये कलश बनाने के लिए ना, मैंने ना ऊपर में जो यूज़ किया है वो नारियल का जो ऊपर का जो कवर निकलता है उसका, ताकि थोड़ा सा रियल लुक लगे। साथ में ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया, थोड़ा सा, शायद आई थिंक इसे स्वास्तिक का निशान कहते हैं, जो शुभ लाभ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया है। अब देखें, आई होप शायद और हमको अच्छा भी लगेगा। तो ये बन चुका है ये वाली चीज़ें। अक्सर हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना पेटीएम में जाकर के मैं मैम से शिकायत करूँगी कि इस तरीके के काम जो है वो आप स्कूल में बच्चों से कराएं। लेकिन वही है ना कि जब पेटीएम में जाते हैं तो यस मैम, जी मैम, यस मैम, जी मैम करके चले आते हैं। उस वक्त कहने में ये डर लगता है कि आज अगर हमने ज़्यादा एक्शन दिखाया तो उसका रिएक्शन तो हमारे बच्चों के ऊपर ही निकलने वाला है नेक्स्ट डे से। तो बस यही चलता रहता है, इसी तरीके से बना के देते रहते हैं। तो अच्छा जी, वो चीज़ें बनाने में एक्टिविटीज़ की करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त मुझे लग गया था। अब जल्दी से मैं चिकन बरा की तैयारी कर लेती हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था मैरिनेशन का चिकन का। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ली थी, उसमें 1 चम्मच तेल ली हूँ, वेजिटेबल ऑयल, और साथ में मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया था। और अब यहाँ पर जो चिकन के पीसेस थे उसे निकाल करके हम इसमें डाल करके थोड़ा सा हमें चिकन को पका भी लेंगे, गला लेंगे एटलीस्ट, और उसके थोड़ा सा लाल भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके हमने सारे चिकन के पीसेस को डाल दी हूँ, और एक तरफ से करीब 6 से 7 मिनट तक मैंने पकाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले जो बच गए हैं इसे हम फेंकेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, इसी मसाले से हम ग्रेवी फिर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए करीब 6 से 7 मिनट का वक्त हो चुका है, और अब इसे मैं 1 बाय 1 करके सारे पीसेस को पलटती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर हमारे चिकन के पीसेस में आ चुका है।
इसी तरीके से हम सारे चिकन के पीसेस को पलट देंगे। एक तरफ से लाल हो चुका है और दूसरी तरफ से भी हमें चिकन को पकाना है। तो अब इसे मैं ढक कर के इसे थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। इससे क्या होगा, चिकन का पानी भी सूखेगा, क्योंकि एक तरफ से हमें लाल तो कर लिया है बट चिकन को हमें गलाना भी है। तो गलाने के लिए हमने इसे कवर कर लिया है और थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे। फ्लेम को लो करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने सारे चिकन से पानी बिल्कुल छूट चुका है। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं की हूँ और ये अपना ही चिकन का पानी है और ये हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब इसे थोड़ा सा उलट पुलट करते हुए जितने भी इसमें जो भी पानी है उसे हमें सबको सुखा लेना है। और इस पॉइंट पे आके मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके हमने इसको सुखा लिया अच्छे से सारा पानी, क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। और उसके बाद जब ये चिकन गल चुका है, सारा सूख चुका है, तो फिर अब एक एक पीस करके चिकन का मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि अब इसे हमें चिकन को ग्रिल करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, सारे चिकन को मैं मसाले से थोड़ा सा साइड करके चिकन के पीसेस को मैं निकाल ले रही हूँ। और इस मसाले का भी इस्तेमाल, जो बचे हुए जो पैन में मसाले हैं, इसका इस्तेमाल भी हम ग्रेवी बनाने में करेंगे। ये सारे पीसेस को मैंने पैन से निकाल दिया है। और अब इसे, अगर आपके पास ग्रिल मशीन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव है, ओवन है, तो आप उसमें भी इसे ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ओवन ओटीजी नहीं है और माइक्रोवेव में मैं ज़्यादातर ग्रिल करती नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है इसी पर करना। तो मैं इसी तरीके से जो रोटी सेकने वाले जो जालियाँ होती हैं नेट, उसी पर मैं इस तरीक़े से रख दे रही हूँ। आजकल ना स्टील के बहुत अच्छे से ग्रिल वाली जो गैस पर मतलब हम ग्रिल कर सकें चिकन के पीसेस को, वो भी बहुत अच्छे से इसके स्टैंड आता है। मैं सोच रही हूँ वो लेने का, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो खैर इसी तरीके से इसे इस तरीके से थोड़ा सा हल्का हल्का सा आग पे सेक लूँगी, ताकि इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है। और ये देख सकते हैं आप, इसको उलट पुलट करते हुए मैं सब तरफ से इसे ग्रिल कर लूँगी। इससे क्या होता है कि आप इस तरीके से ग्रिल करने के बाद आप चाहें तो एज अ स्टार्टर भी आप इस तरीके से चिकन के पीसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे यहाँ चूँकि अरहम ड्राई खाते हैं, तो मैं इनमें से कुछ पीसेस को अलग कर दूँगी अरहम के लिए, और बाकी पीसेस को फिर मैं ग्रेवी में लगा दूँगी। तो आगे चल के मैं ग्रेवी का भी रेसिपी आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी, इसलिए आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहें। बहुत मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी बहुत अच्छे से मैंने इसको ग्रिल कर लिया है, बहुत अच्छे से इसको सेक लिया है आग में। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का, उसी पैन में जिसमें हमने चिकन को पकाया था ना, सारे मसाले को मैंने हटा दिया और उसके बाद मैंने इसमें बटर डाल दिया। बटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होने लग गया, दैन जो मसाले जो पैन में बचे हुए थे उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सॉरी, पैन में नहीं, जो हमने जो मैरिनेट किया था ना, तो वो मसाले कच्चे थे, तो उस मसाले को मैंने पैन में ऐड कर दिया है। अब इस मसाले को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, क्योंकि ये कच्चा है। और साथ में यहाँ पर मैंने जो हरा जो पेस्ट बचा हुआ था वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी, 2 चम्मच करीब ऐड कर दूँगी। और बाकी थोड़ा सा, उतने 1 चम्मच बचाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसे भी बाद में बीच में किसी भी वक्त ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उसे नहीं भी बचाएँ, उसे एक चटनी के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, इसमें अच्छे से भून चुका है ये। और अब यहाँ पर आके जो मसाले हमारे पके हुए थे, जिससे हमने चिकन को निकाल करके ग्रिल किया था, वो मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम अमूल का, उसे मैं करीब 2 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और अब इन मसालों के साथ क्रीम को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है बिल्कुल। और लो टू मीडियम फ्लेम हम यहाँ पर रखेंगे। और इसे देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और जब हमने क्रीम को मिक्स किया है ना, तो उसके बाद आप इसका टेक्सचर देखिए, काफ़ी स्मूथी सा हो चुका है ये। और इसमें थोड़ी सी अब हमें अपनी जो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी को हम यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर दूध ऐड करके मैंने इसकी जो मसाले को पहले मैंने भून लिया था, उसके बाद फिर इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया। और अब यहाँ पर जो चिकन के पीसेस जिसे हमने ग्रिल किया था, आग पर सेका था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें से मैंने 3-4 पीसेस निकाल ली हूँ अरहम के लिए ड्राई, और अब बाकी पीसेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ग्रेवी के साथ। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बनने वाली, लेकिन बन करके बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। आप एक बार इस तरीके से बना के देखें, आप रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी जाना आप भूल जाएंगे। इवन कि आपको ना, फिर उसके बाद आप जब खुद से इस तरीके से बना करके खाएंगे, तो आपको रेस्टोरेंट का फिर बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। एक तो घर में आप अगर हम तैयार करते हैं तो फिर वो हाइजीन भी मेंटेन होती है, सारी चीज़ें फ्रेश हम इस्तेमाल करते हैं, और टेस्ट तो फिर आता ही है। तो ये हमारा चिकन बर्रा बहुत ही मज़े का बन करके तैयार हो चुका है। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो उस वक्त फिर मैं गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी, तो फिर बच्चे पराठे बना दूंगी, तो बच्चे बहुत शौक से इसके साथ खा लेंगे। और आज नुहा की तो बहुत ही
बल्ले बल्ले होने वाली उसकी फेवरेट चिकन बन करके तैयार हो चुकी है। वैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉनवेज तो शौकीन है, बट बहुत ही चूज़ी भी हो जाती है वो, तो थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बहुत मज़े की लगती है, तो वो बहुत शौक से इसे पसंद करेगी। और अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके इसके बाद कवर करके मैं इसी तरीके से इसे छोड़ दूँगी। कवर करके आप गर्मा गर्म चिकन कवर करके थोड़ी देर आप इसी तरीके से पजाने के लिए छोड़ देना, तो उसके बाद इसकी ना ऊपर सरफेस पे इसकी ऑयल भी आ जाती है, और फिर उसके बाद इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मैंने इसको ऑफ़ कर करके फ्लेम को इसी के ऊपर अब छोड़ दिया है। अच्छा जी, अब मैं ना लाजपत मार्केट गई थी, तो मुझे वहाँ से मैंने ये देखें, मैंने एक कुकर लिया है 5 लीटर का, स्टेनलेस स्टील का है ये। एक्चुअली मेरे पास जो कुकर थी 5 लीटर वाली, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, बहुत अच्छे से वो वर्क भी नहीं कर रहा था, तो मुझे एक लेना था कुकर, और ख़ास करके मुझे ना ये हांडी शेप में लेना था। इसके पीछे का भी तली आप देखें बिल्कुल जो फ्लैट वाली है, जो कि इंडक्शन पर भी ये वर्क करेगी। और यहाँ पर मुझे ये हांडी के शेप का लेने का मुझे बहुत शौक था। मेरे पास एक्चुअली वो पुराने वाले था जो कि नहीं सिलेंडर के शेप में होता है ना, मेरे पास उस तरीके का 5 लीटर वाला कुकर था, जो कि उसकी अब सीटी भी वर्क सही से नहीं करती थी। तो खैर मैंने ये वाला ले लिया है। इसका मुझे बहुत दिनों से मैं लेने का सोच रही थी, तो अब चूँकि नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़े से नई नई चीज़ें लेने का शौक़ भी होता है, तो मैंने ये ले लिया था। साथ में जो इसमें साइड में पकड़ने के लिए हैंडल भी है ना, उसकी वजह से अगर हेवी हो जाती है कोई चीज़ पकाने में, तो बहुत ईजी होता है इसको मेनटेन करना। और अब यहाँ पर आप इसको प्राइस भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये करीब प्राइस इसकी 3825 की है, 3825। इसकी मुझे 10% डिस्काउंट के बाद ये करीब 3400 के करीब की मुझे ये पड़ी थी। इसके बाद वहाँ पर जब मैं कुकर ले रही थी, तो उसके बाद मुझे ये बहुत ही प्यारी सी, ये मुझे हांडी कह लें, पतीली कह लें, ये मुझे दिखी थी, ये भी मैंने एक ले लिया। ये 3 लीटर का है, और ये मुझे बहुत ही प्यारी से लगी। ये कुक एंड सर्व है, और साथ में इसमें ना दोनों तरफ से जो वुडन हैंडल दी हुई है, तो उसकी वजह से इसके यूज़ करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। साथ में इसका जो ग्लास लिड है ना, उसकी वजह से कोई भी चीज़ें अगर हम पकाते हैं, तो वो हमें साफ दिख रहा होता है कि उसका क्या कंडीशन, अंदर में जो भी चीज़ें पक रही हैं। अगर स्टील की लिड होती है, तो उससे फिर हम क्या करते हैं कि उसे बार बार हमें ढक्कन को हटाना पड़ता है। पीछे की तली भी इसकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम इंडक्शन पे भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ही मज़े की ये लगी कुक एंड सर्व हांडी। और ये वाली आप देखें 2250 की थी, और ये मुझे 10% डिस्काउंट के बाद करीब 2000 के करीब पड़ी थी और लगभग। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि अमेज़न पर इस पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अमेज़न से प्लीज़ इसे ले लें। बहुत ही खूबसूरत सी हांडी है। इसमें 2 लीटर की, 3 लीटर की, 5 लीटर की सभी साइज़ में ये आती हैं। तो ये आपको मैंने शॉपिंग भी अपनी दिखा दी थोड़ी सी, और अब वक्त हो चुका था बच्चों के लाने का, तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार होकर के बच्चों को लाने के लिए अब मैं जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, और लाइक का बटन एक ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।